लेकिन जैसे ही भगवान के सन्मुख पहुंचो, आरती बंदन प्रारंभ करो तो दिमाग इतना तेज भागने लगता है कि दुनिया की पूरी सैर कर डाले। एक झूसी के सेठ जी हैं, वो कह रहे थे कि महाराज जी, जो पूरा हिसाब सारा दिन हम नहीं जोड़ पाते, वो जब मलवा जपते हैं ना शाम को, तो पूरा हिसाब वो जोड़ डालते हैं। आप बताओ, वो माला जपते हैं कि हिसाब जोड़ते हैं? लेकिन मना इतनी तेज चलता है ना कि सारी बात जो कभी नहीं याद आने वाली चीज है वो भी पूजा करते वक्त याद आती है। काहे याद आती है? इस इंद्र के कारण याद आती है कि हमारा मन ध्यान उधर से न लगे और हम भगवान की तरफ से विमुख हो जाएं। इंद्र ने कामदेव को भेजा, लेकिन प्यारे तुलसी ने लिखा, ये चौपाई बिल्कुल मंत्र है। जब कोई आपकी पद प्रतिष्ठा पर आंच लगाना चाहे, आपकी पद प्रतिष्ठा नष्ट करना चाहे, आपकी सीमा का उल्लंघन कर रहा हो, आपके प्रति अतिक्रमण कर रहा हो, इस चौपाई का पाठ करके देखिएगा, दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल बांका नहीं कर सकती। तुलसी ने लिखा कि अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, डांस कर रही हैं, कामदेव बाण चला रहा है नारद बाबा पर, लेकिन वहां तमाम वाद्य यंत्र बज रहे हैं, फिर भी नारद का मन हटा क्यों नहीं? क्योंकि अब भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। तुलसी ने लिखा, सेम के चापे सकाई को तासु, सेम के चापे सकाई को तासु, सेम के चापे सकाई को ये तासु, सेम के चापे सकाई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जानते हो, सीम माने होता है हमारी सीमा। कोई निर्बल व्यक्ति हो और कोई सबल आदमी, भैया ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि जीवन की जीवंत घटना है ये प्यारे। कोई निर्बल व्यक्ति हो और उसका सम्मान मिटाने के लिए प्रबल जो समाज का, देश का आदमी लग जाए और कोई इसी मंत्र का जाप प्रारंभ कर दे। क्योंकि बाबा विश्वनाथ ने विश्वनाथ नगरी में, काशी में, रामचरितमानस के प्रत्येक चौपाइयों को सामवेद के मंत्र की तरह से प्रभावशाली बनाया है। कोई इनका अनुष्ठान कर लेना तो वो उसकी सीमा का उल्लंघन, उसकी मर्यादा का कोई उल्लंघन कर ही नहीं सकता। निर्बल व्यक्ति को सबल व्यक्ति दाब नहीं सकता है अगर इस चौपाई का जाप करे। जानते हो, इस चौपाई को मैंने कई बार प्रयोग करवाया है भक्तों के द्वारा। और एक बार तो एक मुसलमान भक्त ने हमसे प्रार्थना करी, कहा गुरुजी, हमार जो जमीन है उसको एक बाहुबली लोग, मुसलमान भाई थे, बोले कि वो अतिक्रमण कर रहा है, कब्जा, और हमारे पास कोई अधिकार, कोई कुछ नहीं, और कब्जा कर लेगा तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। वहां उसका व्यापार चलता था, बिजनेस था, दुकान थी। मैंने कहा यार, तुम्हारे विषय में क्या बताऊं, तुम्हारे धर्म के वैसे भी मेरे मन में सम्मान तो है, लेकिन उसमें कोई आस्था नहीं है। अगर तू कर सके ना तो मैं रामायण की एक चौपाई बताता हूँ, कर लेना, उसके बाद देखना। उस आदमी ने इस चौपाई का पूरा अनुष्ठान किया था। आज 2-3 साल हो गए, उसकी दुकान जहाँ थी वही है। अपने आप जितने सबल लोग थे वो साइड में हो गए, एकदम निश्चिंत जीवन व्यतीत कर रहा है प्यारे। भगवान शिव का वरदान है ये राम कथा। इसीलिए केवल आप इन चौपाइयों को ऐसा मत समझिएगा कि ये केवल सामान्य है, और जिसके रखवाले स्वयं भगवान हो उसका सम्मान कौन मिटा सकता है।
कामदेव हार गया, चरणों में गिरा। कहीं जैसे शंकर ने हमें भस्म किया था, कहीं ऐसे नारद न कर दें। बाबा को प्रणाम किया। देखो नारद बाबा वैष्णव हैं, जब प्रणाम किया तो आशीर्वाद दिया, कहा जाओ तुम डरो मत, मैं श्राप नहीं दूंगा, तुम जाओ। कामदेव गया, इंद्र को बताता है कि ऋषि तो काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी प्रशंसा करी। अब देखो जब पूरा कर लिए तब कहते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छे महात्मा हैं, और कोई कोर कसर नहीं बाकी रखी थी इंद्र ने। अब नारद जी तपस्या से विरत हुए, गए ब्रह्मा जी के यहाँ, कुछ दिन रहे। उन्होंने सोचा यार जो हमारे साथ घटना घटी है ये दुनिया वाले कैसे जाने, इसके लिए चलते हैं शंकर जी के पास। शंकर जी ने कामदेव को भस्म करके काम पर विजय पाई, और मैंने बिना काम को भस्म किए ही काम पर विजय प्राप्त कर ली है। अब हम शंकर से कुछ कम नहीं है, चलो शंकर के पास। चले गए शंकर जी से तुलना करने के लिए। भगवान शंकर के पास गए तो बोले बाबा बहुत दिनों बाद आए, कहाँ थे? नारद जी ने कहा अरे बाबा आपको पता नहीं, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी। पूरी कहानी बताए डाले नारद जी, लेकिन भगवान शंकर उदास हो गए। उन्होंने कहा बाबा ये जो कथा हमको सुना रहे हो ये अब किसी को मत सुनाना। तो नारद जी को लगा अब शंकर को ईर्ष्या हो रही है, शंकर को ईर्ष्या हो रही है कि अगर ये कोई जानेगा तो लोग नारद को भी कम सम्मान नहीं करेंगे कि नारद बहुत बड़ा योगी तपस्वी है। लेकिन बाबा विश्वनाथ कहते हैं कि बाबा सच कह रहा हूं, ये प्रसंग चले तो भी इसको मत कहना, और खास करके कभी नारायण के सन्मुख चर्चा चले तो बिल्कुल इस बतिये को छुपा लेना। शंकर हैं सदगुरु, और सदगुरु हमेशा शिक्षा देता है, माने या ना माने। आज की बात क्या है, लोग गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। भैया जानते, गुरु को मानेंगे, खूब मानेंगे, लेकिन गुरु की अगर गुरु कुछ कहे तो उसको मानने वाले नहीं है। बाबा भी नारद आज ऐसा कर रहे हैं कि शंकर ने मना किया, ये कथा आज के बाद कहीं मत कहना, तो सीधे कहां पहुंच गए? एक बार कर तल कर बीरा, एक बार कर तल कर बीरा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गाँव ने श्रुति माता, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता, एक बार कर तल कर बीरा, एक बार कर तल कर बीरा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान भक्तवत्सल भगवान की। शंकर ने जो मना किया वही नारद जी कर गए, सीधे क्षीर सिंधु चले गए। और नारद जी जाकर के ना भगवान ने स्वागत सम्मान किया, और जब बैठ गए तो प्रभु ने पूछा इतने दिनों तक मुनि कहाँ थे? तब मुनि अपनी सारी करनी, शंकर ने मना किया था तो भी सुना डाले। भगवान सुने उदास हो गए कि शिव ने मना किया था तो भी तुम सुना रहे हो। भगवान ने समझ लिया कि बाबा के मन में अहंकार आ गया है, और अहंकार मेरा भोजन है, मैं मुनि के गर्भ को बिल्कुल तोड़ दूंगा।
कुछ देर नारद भगवान ने प्रशंसा करी, अरे आपको काम कैसे व्यापेगा, आपके स्मरण मात्र से ही काम नष्ट हो जाता है, आप जैसे संतों के दर्शन करने से। आप ब्रह्मचारी हो और व्रत में हम रहते हो, ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, अरे भगवान सब आपकी कृपा है, अंदर गर्व है। जब बोले ना तो भगवान ने कहा, कितनी बड़ी कृपा है, कृपा तो अब करने जा रहा हूं। बाबा प्रणाम करके चले तो भगवान ने एक लीला रचना करी, जानते हो क्या किया? भगवान ने उनके रास्ते में एक नगरी बना दी, जहां पे शील निधि का नाम का राजा है, विश्व मोहिनी नाम की उसकी बिटिया, जिसके लिए स्वयंवर किया जा रहा है। बड़े बड़े राजे महाराजे इकट्ठा हुए हैं। एक नगर बैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर नगर बना दिया भगवान ने। नारद जी जाने लगे, सोचे कि ये नगर तो कभी नहीं आया, अचानक कहां से आया? हो सकता है कि नया निर्माण हो गया हो, नया शहर बसाया गया हो। घुस गए अंदर, वहां राजा शील निधि ने देखा नारद को, आइए बाबा, आसन पे बिठलाया, चरण पखारे और बढ़िया स्वागत सम्मान किया। अपनी बिटिया को बुलवाया, कहा बेटी प्रणाम करो बाबा के चरणारविंद में। विश्व मोहिनी नाम की वो राजकुमारी ने बाबा के चरण में प्रणाम किया, बाबा ने आशीर्वाद दिया। तो राजा ने कहा, बाबा आप त्रिकालज्ञ हो, आपको सब कुछ आता है, आप हस्तरेखा विद भी हो, जरा हमारे बिटिया के हाथ को विचार दीजिए, इसका भविष्य क्या है। नारद जी ने कहा, बेटी अरे देवी जरा हाथ आगे करो। देवी ने हाथ आगे किया, देखने लगे तो उसके हाथ में रेखा क्या लिखी थी, मतलब उसका कुछ और था, लेकिन भगवान ने माया करी, इसलिए नारद जी उल्टा समझ रहे हैं। समझना चाहिए यह था कि यह लड़की उसी के साथ ब्याह करेगी जिसका चराचर भजन करता है, जो सदा अजय रहता है, जो कभी मरता नहीं, सारा संसार जिसकी पूजा करता है, ऐसा व्यक्ति ही इसको ब्याहेगा। लेकिन बाबा ने देखा तो उनकी समझ में आई, ये लड़की जिसके साथ शादी करेगी उसी का सारा संसार पूजा करेगा, वो अमर हो जाएगा, वो अजय होगा। तो जब ये सुन के मन में आया ना, तो मन में सोचे कि अरे कुछ ऐसा लड़की का स्वयंवर, राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है, अगर इससे मेरी शादी हो जाए तो हम सारे जगत में पूज्य बन जाएं। देखो प्यारे, जो भी जगत पूज्य बनना चाहता है उसका पतन होता है। भगवान का यश गाइए, आपका यश अपने आप बढ़ेगा। भगवान की कथा कीर्तन यश सुनिए, आपका यश हमेशा बढ़ता रहेगा। सूर्य रेखा गड़बड़ पड़ी है तो भी अच्छी हो जाएगी और आपका यश सर्वत्र बढ़ेगा। लेकिन बाबा उल्टा समझ गए। उन्होंने देखा तो उनको लगा क्या कि जो यह बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, समर भूमि जीत न कोई, समर भूमि कोई जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताहि, से वही सकल चराचर ताहि, परयशील निधि कन्या जाहि, परयशील निधि कन्या जाहि, परयशील निधि कन्या जाहि, परयशील निधि कन्या जाहि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखो नारद जी को समझना ये था, लेकिन समझ गए दूसरा। ये बिटिया जिसको ब्याहेगी वो अमर हो जाएगा, युद्ध भूमि में कोई उसे जीतेगा नहीं, सारा संसार उसकी पूजा करेगा, आराधना करेगा। नारद जी ने थोड़ा विचार करके कुछ बता करके चल दिए। अब सोचने लगे कि हे भगवान, ये राजकुमारी हमको कैसे मिले। ध्यान दीजिए, भगवान की माया कितना काम कर रही है।
जहां उनको अभिमान आया था कि कामदेव रति बसंत के साथ कामदेव आया है, फिर भी मन में क्षोभ नहीं आया। आज वही बाबा नारद ये राजकुमारी को पत्नी बनाने के लिए सोचने लगे। सोच रहे हैं कि क्या करूं, कौन सा उपाय करूं जिससे ये कन्या हमें मिल जाए। एक मन में आया कि अगर तपस्या करूंगा, जब भगवान प्रकट होंगे तब तो बहुत लेट हो जाएगा, इसका स्वयंवर आज ही होने वाला है। तो उन्होंने सोचा भगवान कहते हैं कि कहीं अगर कोई भक्त हमारा गायन करे तो हम प्रकट हो जाते हैं, क्यों ना हम जहां बैठे हैं वहीं भगवान को याद करें, भगवान तो सर्वत्र है, यहाँ भी आ जाएगा। यही सोच के नारद जी स्तुति प्रार्थना करने लगे और जैसे प्रार्थना किए वैसे भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने देखा भगवान को, जल्दी प्रणाम किया, कहा प्रभु आप आ गए। हाँ, कैसे याद किया? कहा सरकार कहने में संकोच लगता है लेकिन कहना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा बताओ क्या बात है? कहा कि अब शादी करने का विचार है, थोड़ा गृहस्थ, बाबा बन के बहुत घूम लिए, अभी तक शादी वादी किए नहीं थे, अब सोच रहे हैं कि थोड़ा गृहस्थी का भी आनंद ले लें। भगवान ने कहा ओ, जब शंकर भगवान ने मना किया था तो बाबा नहीं माने, शिव का अपमान किया इसलिए दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। चलो बाबा जी शादी तुम्हारी करवाते हैं। क्या चाहिए हमसे, क्या सहायता चाहिए? भगवान से नारद जी ने कहा प्रभु कि ये सुंदर रूप हो तो राजकुमारी हमारे ऊपर जयमाल डाल देगी। भगवान ने कहा रूप, कैसा रूप चाहिए? तो कहा आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ही। हे प्रभु आप अपना ही रूप हमको दे दो और दूसरी भांति वो मिलेगी नहीं। आप जैसा रूप होगा, आप संसार के सर्वश्रेष्ठ सुंदर हो, आपको जो भी देखता है वो मोहित हो जाता है। सरकार अगर आप अपना रूप देंगे तो राजकुमारी सबको छोड़ के हमसे ही शादी कर लेगी। भगवान ने कहा मेरा रूप जानते हो कौन? बोले हरि रूप। भगवान ने फिर माया रची। हरि का मतलब ढेर सारा होता है। नारद जी समझ नहीं पा रहे, भगवान काहे को हरि रूप बता रहे हैं। हरि माने बंदर भी होता है और हरि माने भगवान भी होता है। भगवान ने कहा हरि रूप चाहिए, मेरा वाला यही रूप ना? हाँ। तो कहा मिला तुम्हें। अये सरकार ऐसा करना कि बस सबको छोड़ के हमारे साथ शादी कर ले। भगवान ने कहा अरे बड़ा बढ़िया स्वागत होगा, जाइए बाबा जल्दी जाइए। भगवान ने ऐसा रूप दिया, नारद जी देखे, देखो तीन, इस प्रसंग को आप पढ़ते हो लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, 3 तरह का रूप भगवान ने उनको दिया है। जब नारद जी अपने को सिसवा में देखते हैं ना, सेल्फी लेते हैं सौरभ भैया, तो वो नारायण की तरह दिखाते, लेकिन और कोई देखे, सॉरी, जब ये सेल्फी लेती तो ये अपना का नारायण के रूप में देखते हैं। दूसरा कोई देखता है तो कहता है बाबा नारद जी है। और राजकुमारी के दिखावा चाहते रहे नारायण रूप, अब राजकुमारी जब आएगी तो वो बंदर रूप में देखेगी। एक ही नारद दृष्टि अलग अलग 3 रूपों में दिखना है। भगवान ने दिया रूप, आइए इतना उछलते कूदते चले हैं, अहंकार आया है मानो ब्यूटी पार्लर से मसाज करवाई के निकले हो। बढ़िया फेशियल कराए चला आवत रहा उछलत के। जय हिंद। देखा राजकुमारी दौड़ के सबको कही कि हम शादी करेंगे तो इसी बाबा के साथ करेंगे। अरे बाबा थोड़े, फिर नारद को आया, अरे बाबा अब काहे को, अब तो हम हरि रूप में है ना, नारायण सरीखे हैं। बस अंतर इतना है कि रूपवा बराबर है, केवल नारायण के 4 भुजा है, हमारे पास 2 भुजा है। बढ़िया राजा वाला भेष बनाए गए, नारद जी बैठ गए। अब राजकुमारी चली प्यारे, हाथ में जयमाल लिए, सखियां 2 आगे 2 पीछे 2 अगल बगल गीत गाते हुए मंगल गीत आ रही हैं। अब राजकुमारी जब चली तो बाबा सोच रहे हैं कि सबको छोड़ के बस हम ही को निहारेगी। लेकिन हे भगवान, जहीं देसी बैठे नारद फूले, जहीं देसी बैठे नारद फूले, 100 दिसी तहीं न बिलो के भूली।
उपसही मुनि अकुलाही। पुनि पुनि उपसही मुनि अकुलाही। आप चौपाई पढ़ते हो पवन भैया, इसका मतलब क्या है जानते हो? जैसे दरबार लगा था, राजा बैठा है, सब लोग लाइन से अपने अपने आसन पर बैठे हैं, राजकुमारी बीच में चल रही है, बात सुंदर वाद्य यंत्र बज रहे हैं, राजकुमारी धीरे धीरे बढ़ रही है कि एक एक करके देखती जाएगी, परिचय दिया जा रहा है, भला राजा भला ये है, ऐसे इनका सौंदर्य है। राजकुमारी बढ़ती जा रही है। अब तुलसी लिख क्या रहे हैं कि बाबा जिधर बैठा है राजकुमारी ने भूल करके भी उधर देखा ही नहीं। तो मुनि जी अकुलाने लगे, उछलने लगे, कभी हाथ बाल पे जाए। अकुलाही माने उसका करे थी ना, हथवा से बाल ऊपर झटके, मुहे पर हाथ जाए, रुमाल निकालें, झटके पटके कि शायद अब हमारी ओर देखें। लेकिन बाबा पुनि पुनि उकसाही पुनि अकुलाही बार बार उछल कर इधर से बैठे थे इधर, अब सोचे कि राजकुमारी इधर तो देख नहीं रही है, तो उठ करके अगली से आगे जा करके बैठ गए जिधर जा रही है। और जब उधर जाए तो राजकुमारी फिर मुड़ जाए पीछे, तो बाबा परेशान, यार ये राजकुमारी मेरी ओर देखती क्यों नहीं? इसका मतलब समझिएगा कि जहां पर संत होते हैं वहां माया नहीं भटकती है। ये राजकुमारी माया की बनी है ना, तो संत को की ओर माया देखे कैसी? जब मायापति उसका संरक्षक है तो वहां देख कैसे सकते हैं? लेकिन नारद को अकुलाहट लगी है, एक बार कम से कम हमको देख ले, एक बार मेरा परिचय राजा शैलनिधि करवा दे कि ये जो आया है राजकुमार, ये राजकुमारी तू इसका वर्ण कर। लेकिन राजकुमारी ने देखा ही नहीं। बाबा छलांग मार के कभी इधर बजाएं, कभी उस कुर्सी पर जाएं, कभी यहाँ, लेकिन राजकुमारी ने देखने के बजाय जब उसने बार बार बाबा ने किया तो भगवान ने, देखो मैंने कहा ना 3 रूप, जब नारद जी आए तो नारद अपने को नारायण रूप में देख रहे हैं। दूसरे लोग जितने भी दरबार में बैठे थे सबने नारद जानी सबहि सिर नावा कि बाबा नारद आए हैं, बाबा प्रणाम प्रणाम। तो बाबा सोच रहा है यार हम इतना बढ़िया रूप बनवाई के आए हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवाई के। आज के मुख्य समाचार में अपने प्रेमी के लिए चीन की 15 साल की लड़की अपने सारे शरीर को करोड़ों रुपए लगा करके प्लास्टिक सर्जरी करवाई। आज सुबह आज का न्यूज है, बाबा ने कहा हम भी पूरे शरीर को सर्जरी करवा के आ गए हैं। अरे अपन चेहरा बदलवाई के नारायण का चेहरा लगवा लिए, आज तब हुई है भगवानी राजकुमारी हमका नावरण करत। लेकिन देखो दुनिया वालों ने कहा ये बाबा नारद आए हैं, लेकिन जब राजकुमारी ने देखा तो उनको कैसे दिखे जानते हो? मरकट बदन भया कर देहि, 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 देखत हृदय क्रोध भाते, देखत क्रोध भाते। जब बाबा आवारा लड़का की तरह से, लोफड़ वाले लड़कवन की तरह से इधर से उधर कूद फांद बचाए तो राजकुमारी की दृष्टि गई, कौन है छलांग मार रहा है इधर? जब उसने देखा तो देखा मरकट। यही तुलसी भी गजब लिखते हैं, मरकट जो मारे भी और काटे भी उसका नाम क्या है? मरकट। अब बाबा इधर उधर जा, बंदर का रूप दिखा, क्रोध आया, ये बंदर का सा मुख, अपना मुख शीशा में नहीं देखा, चला आया है राजकुमारी का वर्ण करने के लिए। इसको शर्म भी नहीं लगती, इछल उछल कूद मचा रहा है। और तब तक ये बाबा परेशान है, अरे क्या बताएं इतना बढ़िया प्लास्टिक सर्जरी करवाए फिर भी ये हमको वर्ण नहीं करती। तब तक एक और ब्यूटी पार्लर से आ गया है, भगवान स्वयं राजा का भेष बना के आए। राजकुमारी ने देखा कि मेरा स्वामी आ गया, दौड़ के गई जयमाल पहने, तो नाराज जी को लगा है
ये काम मेरे साथ होना चाहिए था, और ये दौड़ के जा रही उधर। तो देखा ध्यान से तो पता चला, हे भगवान, जैसे हम प्रार्थना कर रहे खुद ब्याह करके चक्कर में रहे, तो कहां से लड़की हमका मिले। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, राजकुमारी ने जयमाल पहनाई, भगवान राजकुमारी को लिए चल दिए। सारा समाज निराश हो गया, क्या करें, आए थे सब बेकार हो गया, ले गया ले जाने वाला। और जब विचार समूह के मन में चल रहा है, तो नारद जी वहीं शंकर भगवान के दो गण आए थे। ध्यान दीजिएगा, भगवान शंकर ने गुप्त रीत से बाबा नारद की सुरक्षा के लिए दो गण भेजे थे कि जाओ बाबा का कोई अहित न करने पावे, तुम लोग रहना। वो भी छिप के, जहां बाबा उछल के बैठे वहीं ये दोनों लोग भी बैठते थे। और जब दुल्हन को लेकर के चले गए लक्ष्मी निवास भगवान, तो वो दोनों जो बैठे थे भगवान के गण, नारद जी से कहा, ए बाबा, बोले क्या, कहा शादी करने आए थे, हाँ, तो तुमको ईर्ष्या काहे हो रही है? अरे हम बता रहे हैं, आपन मुहना देखे हो शीशा में, हाँ? क्या मतलब, देख नहीं रहे हो कितना सुंदर रूप है? अरे आपन मुंह तो नहीं देख रहे हो ना, एक बार सेल्फी लेके देख लिया तो पता चल जाए कैसे हो। तो बाबा ने कहा, क्या मतलब? उन दोनों गणों ने कहा, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई, जा करके अपना मुख शीशे में देख। अब नारद जी को समझ में आया, यार ये लोग कह रहे हैं तो कोई कारण जरूर है। तो जल में एक जल रखा हुआ था, उसमें जाकर के अपना झांक करके मुख देखें, तो सारा शरीरिया तो भगवान की तरह रहा, लेकिन मुहना पूरा का पूरा बंदर जैसा देख रहे हैं भगवान। मुंह बंदर जैसा, शरीर भगवान जैसा। अब बाबा ने देखा अपना रूप, तो लगा उनको भगवान पे बड़ी गुस्सा आई। इतनी प्रार्थना करी, इतनी मानता मानी, फिर भी भगवान ने मेरे साथ छल किया, हमें बंदर का मुख दे दिया, और खुद लेकर के कहा, ये कौन राजा आया लेकर के चला गया, समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा, आज जाऊंगा, भगवान को क्रोध में श्राप दूंगा, उसके बाद अपने को सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि अब तो लोग क्या कहेंगे कि बाबा कैसे रहा, विवाह करने के लिए इतना पागल हो गया था, क्या लोग हंसी करेंगे। अब मैं जी करके क्या करूंगा, अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन पहले इस नारायण को सही कर दूंगा तब मरूंगा, नारायण को सही करके ही मरूंगा। गुस्सा में चले परमधाम की ओर, और जब जा रहे थे ना, तो बीच ही पंथ मिले धनुजारी, भगवान रास्तों में मिल गए। और जानते हो कौन कौन था भगवान के साथ? लक्ष्मी मैया एक तरफ, दूसरी तरफ हो राजकुमारी। बाबा ने देखा तो कहा, ओ हो, ये खुद ही लेके भाग आए हैं, जौने लड़की से हम ब्याह करना चाहते थे राजकुमारी से, उसको ये खुद ही उठाए लाए। इनको एक लक्ष्मी थी, दूसरे की भी जरूरत पड़ गई, और हमारी एक शादी नहीं करने दी। इनके तो एक शादी परमानेंट थी, और इनके लिए तो दो चाहिए, हमारे लिए एक भी नहीं। और गुस्सा चढ़ा, और उसी में भगवान ने कहा, अरे महाराज कहाँ गुस्सा में जा रहे हो? तब तो नारद जी को बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतनी गालियां उन्होंने भगवान को दी कि आप सुनोगे तो कहोगे कि शायद पहली बार किसी भक्त ने भगवान को गालियां दी होगी। उन्होंने कहा, समझ लिया तुम हो कुछ नहीं, बढ़िया से लेटे रहते हो सांप पर, और जानते हो समुद्र मंथन हुआ तो वहां से जब विष निकला ना, तो विष तो भगवान शंकर के पास लोगों को भेज दिया, बाबा बड़े परोपकारी हो, ये विष पी जाओ। अब बाबा विश्वनाथ ने विष पिया, और स्वयं तुमने क्या किया? कौस्तुभ मणि निकली थी, उसको अपने गले में पहन लिया। लक्ष्मी निकली, उनके साथ तुमने ब्याह कर लिया, और आज हमारे एक ब्याह हो रहा था तो उसको मना कर दिया। तुम्ही ने शंकर को बौरा दिया था, और जिसके कारण शंकर ने विष पिया और तुमने लक्ष्मी और मणि को लिया।
परम स्वतंत्र हो ना, तुम्हारे ऊपर कोई अधिकारी तो है नहीं, जो मन आता है वही कर देते हो, अच्छे के साथ बुरा, बुरा के साथ अच्छा। अब आज तुमने अच्छी जगह पंगा लिया है, आज तुमको पता चल जाएगा कि नारद के साथ दुश्मनी करने का परिणाम क्या होता है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं केवल। आज जब देखो गुस्सा लगी हो, अगर अगला कोई मुस्कुराए तो और गुस्सा लगती है कि मुंह तोड़ ही दिया जाए। नारद जी को भी क्रोध आया, उन्होंने कहा कि अभी चुपचाप सुनते जा रहे हो, अरे सुनो, जिस शरीर को धारण करके तुमने हमारा विवाह रोका, हमारे दुल्हन जो हमारी होने वाली थी राजकुमारी, उसको लेके चले आए, वो इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी तुम्हारी पत्नी तुमसे दूर होगी, उसका भी हरण होगा। जो शरीर धारण किए थे वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मेरी राजकुमारी को तुम लाए, तुम्हारी भी पत्नी को कोई हरेगा। तुमने हमारा मुख बंदर जैसा बनाया, तुम्हारी सहायता बंदर ही करेंगे। 3 श्राप। जब बाबा खूब गुस्सा बोल चुका ना, तो भगवान ने कहा और कुछ, तो भगवान ने अपनी माया खींच ली। अब बुद्धि जैसे माया हटी वैसे बाबा को ज्ञान आ गया। अब ज्ञान आते ही उन्होंने देखा, अरे अब वहां न लक्ष्मी है न राजकुमारी है, चरण में गिर पड़े राजा। नारद जी भगवान के श्री चरणार बिंद में गिर पड़े। तुलसी ने बहुत सुंदर बात कही कि अब जब ज्ञान हुआ, देखो गलतियां हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पश्चाताप जीवन में होना चाहिए। बाबा ने श्राप दिया था, अब क्या करते हैं कि तुरंत भगवान के तब मुनि अति सभीत हरि चरणा गहे पाहि प्रणता रति हरना। तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, तब सभीत हरि चरणा, हरि अति सभीत हरि चरणा, गहे पाहि प्रणता रति हरना, गहे पाहि प्रणता रति हरना। मृषा होई मम श्राप विशाला, मृषा होई मम श्राप विशाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, तब मुनि अति सभीत हरि चरणा। बाबा नारद जी ने 3 तरह से चरण पकड़े, ध्यान से सुनिएगा। अति सभीत, डर कहाँ लगता है? मन में ना, मन से शरणागति ली। गहे हरि चरणा, भगवान के चरण पकड़े, ये कर्म से शरणागति ली। और बोले क्या? प्रणतारति हरना, हे भगवान आप भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले हो, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। हे सरकार, हमने जो श्राप दिया है वो श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा मेरा भक्त कुछ कहे वो मिथ्या कैसे हो सकता है? नारद, ये मेरी इच्छा से हुआ है। नारद जी ने कहा आपकी इच्छा से? बोले हाँ, हमें अवतार लेना था, इसीलिए ये कारण बिना कारण के कार्य नहीं होता, इसीलिए बाबा मैंने आपको निमित्त बनाया है। देखो तब नारद जी को थोड़ा संतोष मिला, लेकिन कहा भगवान मैंने आपको बहुत दुर्वचन कहे हैं, कैसे मेरे पाप मिटेंगे? तो भगवान ने कहा जानते हो, अगर पाप इस पाप से मुक्त होना चाहते हो तो जाओ भगवान शिव का भजन करना। भगवान शिव के 108 नामों का जप करो। रघुनाथ जी ने कहा, भगवान नारायण कहते क्या है? जपहु जाई शंकर सतनाम,
सतनाम हुई है हृदय तुरत विश्रामा हुई है हृदय तुरत विश्राम को नहीं शिव समान प्रिय मोरे को नहीं शिव समान प्रिय मोरे अस पर तीत जाऊं जनी भोरे अस पर जीत सदाओ जन गो जही पर कृपा न करही मुरारी पर कृपा न करहु पुरारी सो न पाव मुनि भगति हमारी सोना पाव मुनि भगत हमारे बहु जाय शंकर सतनाम जपहु जाय शंकर सतनाम भगवान नारायण ने कहा अगर पाप से मुक्ति पाना चाहते हो तो जाओ शिव जी के 108 नामों को जपो 100 नाम जो उनके प्रसिद्ध हैं और कहा कि शंकर के समान प्रिय नहीं है और शंकर ने आपको मना था किया था कि यह बात नारायण से मत कहना लेकिन आप जबरदस्ती सुनाए इसलिए सारी घटना घटी। आप चिंता ना करो जो भी घटना घटी है वो मेरी इच्छा से हुई है। आप जाओ आनंद के साथ विचरण करो आपकी बात सत्य करने के लिए मैं अवतार लूंगा। नारद जी जब जाने लगे ना तो वो जो दोनों गण थे उनको ऋषि ने श्राप दिया। जब उन्होंने कहा था जाके अपना मुख शीशे में देखो तो नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। कहा हमारे दोष तुम बताते हो जाओ तुम राक्षस बन जाओ। प्यारे जो दूसरों के दोष को देखता है वह असुर बन जाता है। मुकुर दिखाने का देखो दर्पण मानस में 2 बार 2 लोगों ने दर्पण देखा। ये नारद जी देखते हैं लेकिन किसके कहने पर भगवान शंकर के गण के कहने पर। भगवान के शंकर के गण खुद तो शीशा नहीं देखते लेकिन वो शीशा देखने की बात करते हैं। माने इस संसार में होता क्या है हम अपना दर्पण में हम क्या देखते हैं कि हमारे चेहरे पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है बाल हमारे इधर से उधर तो नहीं है हाँ कोई मतलब चेहरे पर गड़बड़ी ना हो यही देखने के लिए तो करते हैं ना अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो ये जो दर्पण दिखाने का मतलब क्या है कि अपने दोष को देखना स्वदोष दर्शन करना या दर्पण देखना है। और मानस का एक पात्र है जो स्वयं दर्पण देखता है वो भी भरे दरबार में। आश्चर्य होगा आपको कि दुनिया के सारे लोग बैठे हों आप शीशा उठा के देखने लगे तो क्या कहेंगे। लेकिन मानस में एक पात्र है महाराज दशरथ जो दरबार में राय स्वभाव मुकुर कर लीना वो दर्पण उठा करके देखते हैं। माने ये देखने का मतलब क्या है अपने अंदर अपने दोषों को देखना। हम खुद देखें कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं लेकिन रुद्र गणों की तरह से किसी को दिखाए ना कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। जो अपने दोष को नहीं देखता दूसरों के दोष को दिखाने का प्रयास करता है वो राक्षस बनता है। और अब देखा कि नारद जी माया मुक्त हैं वो दोनों गण आए प्रणाम किया बाबा हमसे गलती हुई हमने आपको दोष दिखाया और श्राप मिला लेकिन बाबा ऐसी कृपा करो कि शरीर छूटे तो हम पुनः भगवान शिव की सेवा में आ जाएं। भगवान ये नारद जी ने कहा सुनो जब ये शरीर छोड़ोगे तो तुम रावण और कुंभकर्ण बनोगे। तब भगवान नारायण अवतार लेंगे राम रूप में और तुम्हें अपने हाथों से मारेंगे तुम पुनः आकर के शंकर के गण बन जाओगे। आशीर्वाद दिया। इस कारण शंकर कहते हैं कि एक बार इसके लिए भगवान अवतार लिए और प्रभु ने क्या सुंदर बात कही। पार्वती जी को समझाते हैं कि देखो चिंता मत करिएगा कि कितनी बार राम का अवतार हुआ। कहा बहुत बार हुआ है। भक्तों के लिए बार बार लीलाएं चलती रहती हैं। क्यों? का हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि
बहुविधे सब संता। भगवान की कथा अनंत है, हरि अनंत है, उनका कहीं पार नहीं। और कहा देवी आप अब आओ तुमको सुनाते हैं वह अवतार जिसके कारण परब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया था, जिसकी लीला को देख करके तुम सती रूप में बौराई गई थी। माता जी मुस्कुरा पड़ी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। मैया ने कहा कि सुनाइए। तो भगवान शिव कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि सबसे सृष्टि के आदि माता पिता जो थे वो मनुष्य रूपा हैं। देखो जानते हैं आप मानव काहे कहलाते हो? मनुष्य, क्योंकि आप मनु शत्रुपा की संतान हो। अंग्रेजी का मैन शब्द भी मनु शब्द से ही बना है। सृष्टि के आदि माता पिता हैं। और जब ये ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हुए, एक से स्त्री एक से पुरुष, जो पुरुष था उसको मनु बोला गया, जो भाग स्त्री का था उसे शत्रुपा बोला गया। और इन्हीं से सारी सृष्टि, ये जितनी मानव जाति है ना, वो पैदा हुई। और ये इतने दिव्यतम महापुरुष थे, इतना बढ़िया आचरण संसार में किए कि वेद आज भी इनकी लीला का गान करता है। इनको जानते हो? 2 बेटा 3 बेटियां, और परिवार कितना दिव्य है। ये गृहस्थ आश्रम हमारा कैसा हो, इसके लिए ये कथा बताई जा रही है प्यारे। मनु शतरूपा के 2 बेटे 3 बेटियां। बेटी का नाम आकृति, देवहूति और प्रसूति। और इतना बिटिया महत्वपूर्ण रही कि देवहूति के गर्भ से स्वयं भगवान कपिल के रूप में अवतार लिए। बोलिए कपिल भगवान की जय। मतलब बिटिया भी इतनी परम भक्ता थी जहां पे भगवान स्वयं आए, भगवान स्वयं पधारे हैं कपिल के रूप में सारी दुनिया को ज्ञान देने के लिए। जानते हो ये देवहूति करदम के साथ ब्याही गई है। करदम ऋषि सरस्वती तट पर बैठा तपस्या कर रहा है 10,000 साल। और काहे लिए तपस्या कर रहा है? भागवत पढ़ लीजिएगा, मानस में तो संकेत है। इसलिए कर रहा था कि 10,000 की तपस्या के बाद हमें एक सुंदर सुलक्षणा स्त्री मिले, पत्नी मिले। अब बताइए, 10,000 की तपस्या करी, भगवान नारायण आए, भगवान की वंदना करी। भगवान ने कहा वर मांगो, तो ऋषि ने कहा प्रभु आप हमें घर ही में सत्संग दो। माने मतलब क्या? कहा एक सुलक्षणा पत्नी दो जो आवे तो हमारा जीवन भक्तिमय बन जाए। देखो प्यारे, वो लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिनकी पत्नियां उनके अनुकूल होती हैं। हमारी भक्ति इतिहास में 3 महापुरुष, मैया सोइए नहीं, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के सुनो। जानते हो जब कुंभकर्ण को मार दिया था ना भगवान ने, तो उनकी पत्नी जो थी निद्रा महारानी, वो भगवान के पास गई, बोली हम आपके नाम पर FIR करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। भगवान ने वो कहा को कहा आपने मेरे पति को मार दिया। अरे बोले जाओ कहीं पर पिक्चर वगैरह देखा करना, नौटंकी देखा, फालतू इधर उधर मत करो, लड़ाई उड़ाई हमसे मत करो। भगवान ने जो कहा ना, उसने कहा सुनो मैं पतिव्रता हूँ, पति को छोड़ के और कहीं नहीं जा सकती। बोले मतलब क्या? कहा कि सरकार आपने मेरे पति को मारा है ना? हाँ मारा तो है। तो कहा जहां आपसे मेरी दुश्मनी है, आपके भक्त जहां पर कथा करते सुनते होंगे वहीं मैं जाऊंगी। जब भजन करने बैठेंगे तो भक्तों के ऊपर चढ़ जाएंगे, उनको कथा नहीं सुनने देंगे। भगवान से वो दुश्मनी निभाने के लिए आती है। तो भैया राम जी ने कुंभकर्ण को जीता, आप लोग निद्रा महारानी को जीती है ना। आंख बंद करके नहीं सुनिएगा, आंख खोल के सुनिएगा। और जानते हो ये निद्रा महारानी भगवान की कथा में विघ्न पैदा करती हैं। हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम
भक्तवत्सल भगवान की हो। तो एक 10,000 की तपस्या करने के बाद ये मांगता क्या है आदमी कि सुंदर सुलक्षणा पत्नी मिले। हमारे भक्ति इतिहास में 3 महापुरुष आपने सुना हो तो अच्छी बात, नहीं सुना है तो ध्यान से सुनिएगा। नरसिंह मेहता गुजरात के, जो भागवत में मानधाता राजा है वही मुचकुंद राजा है, वही भक्ति करने के लिए नरसिंह भक्त के रूप में आया है। तुकाराम भक्त महाराष्ट्र, एकनाथ जी महाराष्ट्र, ये 3 भक्त थे। 3 के साथ 3 घटना हुई। तुकाराम जी की पत्नी बहुत खतरनाक थी, और जानते हैं आप उनके विषय में सुना है कि नहीं? कौन भैया? तुकाराम जी संत स्वभाव के थे, लेकिन उनकी पत्नी चाहती थी कि रात दिन कोई बिजनेस करे, ये ऐसा करें कि धन आवे। अब बाबा दिन रात हरि भजन करता था। एक बार भूखी थी, घर में कुछ था नहीं खाने को, बाबा से बोली कि जाइए खेत से गन्ने लेकर के आओ। और खेत में गन्ना लेने के लिए गए ना, तो रास्ते में बच्चे पीछे लग गए, बाबा एक गन्ना हमें दे दो ना। बाबा दयालु था, वो देता गया। और जब घर पहुंचा तो केवल 1 गन्ना बचा। गट्ठर बांध के चला था और घर पहुंचने पर 1 गन्ना। अब पत्नी सब देख रही थी, ये बांटते चले आ रहे हैं। कह रही थी आइए तो आज बताते हैं तुम्हारा सारा हिसाब बराबर। बड़े दयालु बने, हम भूखों मर रहे हैं और ये है कि बांटे जा रहे हैं। अब बाबा जैसे आए ना, कहा लो गन्ना, जैसे हाथ में गन्ना दे, मोटका गन्ना जौन आजकल चला है ना भैया, शर्मा भैया उठाए ना, बाबा के पीठ में जौन घस से मारे कि गन्ना 2 खंड टूट गया, 2 खंड में। और जब बाबा की पीठ पे लगी ना तो बाबा हंस पड़े, वाह बड़ी पतिव्रता हो, पति का कितना ख्याल रखती हो। 1 ही गन्ना बचा था, हम तो तुम्हारे लिए लाए थे, लेकिन हमारा हिस्सा लगाए दी तोड़। बाबा प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूलता की बात करता है। अगर पत्नी प्रतिकूल है तो भी भगवान को धन्यवाद दे। ये बाबा गया पांडुरंग भगवान के मंदिर में, जैसे अपने यहाँ ये तमाम अयोध्या और वृंदावन है, ऐसे वहां पर पंढरीनाथ का मंदिर है महाराष्ट्र में। लाखों भक्त इकट्ठा रोज दर्शन करते हैं, लगभग 3-3 लाख तक भीड़ होती है। गए वहां पे भगवान के सामने खड़े हुए, भगवान से बोले ठाकुर जी आज पत्नी की मार पड़ी थी ना गन्ना वाली, तो भगवान से बोले सरकार आज घर में बड़ी सेवा हुई है। भगवान से हाथ जोड़ के बोल रहे हैं सरकार आज बड़ी सेवा हुई है। प्रभु ने उनसे प्रत्यक्ष वार्ता करते थे। कहा कैसे? अरे बोले आज मार पड़ गई है, आधा आधा गन्ना हुआ है ना। बोले सरकार आपने